बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एक तो जो है वो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपने जब मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई करना है। तो क्योंकि उसका जो है वो कोई नोटिफिकेशन तो जो है वो अभी तक किसी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है वो नहीं आया है। यूएचएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किया गया था, मगर जो है वो उसे सेम डे ही उस नोटिफिकेशन को जो है वो रिमूव कर दिया गया। बाद में जब बच्चों ने वीडियोस देखने के बाद डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जो है वो उसकी वीडियोस अपलोड हुई, मगर जो है वो बच्चों ने जब जो है वो यूएचएस की वेबसाइट को विजिट किया तो उसकी तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन रिमूव कर दिया गया था। अभी जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो प्रिपेयर करने हैं, तो ये लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए ही जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो लास्ट ईयर यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन शेयर किया गया था डॉक्यूमेंट्स का, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, तो इस साल भी सेम वही डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, तो उनकी डिटेल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और सेकेंडली जो स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि सर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए पोर्टल कब ओपन होगा, हमने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हमने जो है वो कब स्टार्ट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के मिड तक जो है वो उम्मीद है कि तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और जो है वो ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से भी जो है वो स्टूडेंट्स को आगाह कर दिया जाएगा। और जैसे ही किसी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी आप लोग जो है वो रिलैक्स रहें, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका उन्हें जो है वो आइडिया है कि उनका 90 से ऊपर और 91 से भी उनका ऊपर एग्रीगेट बन रहा है, तो उन स्टूडेंट्स का तो इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पर जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस के लिए एडमिशन हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स जो 89 की रेंज में आते हैं या उससे कम आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो फिर अपना फर्दर डिसीजन लेना चाहिए। अप्लाई तो उन्हें भी जो है वो करना चाहिए है, क्योंकि मेरिट का कोई पता नहीं है कब किस टाइम जो है वो मेरिट नीचे भी आ सकता है। तो उन स्टूडेंट्स को अपना फर्दर जो है वो जहाँ उन्होंने इम्प्रूव करना है या एमटी कैट को इम्प्रूव करना है या जो है वो उन्होंने एफएससी को इम्प्रूव करना है, उन्हें जो है वो अपना स्टेप भी ले लेना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड किए गए थे यूएचएस की तरफ से और बाकी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने तैयार कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स के जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू और चैनल के ऊपर भी स्टूडेंट बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जो आपने पहली वीडियो बताई थी वो नोटिफिकेशन जो है वो यूएचएस की वेबसाइट नहीं पर नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स का बता दें कि कौन कौन से हमने प्रिपेयर करने हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ बनाकर मैं शेयर कर दूं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो ऑनलाइन ही जो है वो लास्ट ईयर भी अप्लाई हुआ था और इस साल भी जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आपने अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करके, अभी जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करके एक ही क्लिक के ऊपर जो है वो तमाम एडमिट आपके जितने भी एडमिट आपकी जो भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस होते हैं, वन क्लिक के ऊपर तमाम कॉलेजेस में जो है वो आपको आपका अप्लाई हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको जो है वो किंग एडवर्ड में अलहदा से अप्लाई करना पड़े और जो है वो अल्लामा इकबाल में अलहदा से अप्लाई करना पड़े। इसी तरह तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, तो वन क्लिक के ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो तमाम कॉलेजेस की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट पे उनका कौन सा प्रेफरेंस है, सेकंड, थर्ड। इसी तरह जो है वो बीडीएस का होता है और ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था सेम वही प्रोसेस है कि आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके जो है वो अपलोड करने होते हैं, जो आप अभी से अपने तैयार करके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख लें। इसमें जो है वो सबसे पहले हम बात कर लें तो आपका जो मैट्रिक की सनद है, जो ओरिजिनल, उसको जो है वो आपने स्कैन करके अपने पास सेव कर लेना है। लास्ट ईयर तो जो है वो ब्लैक एंड वाइट स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड किए गए थे। और इसके बाद एफएससी प्री मेडिकल का आपका रिजल्ट कार्ड है, वो आपने ओरिजिनल जो होगा उसको जो है वो स्कैन कर लेना है। और लास्ट ईयर तो जो है वो इसकी किसी भी किस्म की कोई अटेस्टेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं की गई थी। इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन रिमूव कर दिया गया है, अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कोई आईबीसीसी से या किसी की और किस्म की कोई अटेस्टेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि जो है वो ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी एक ज्यादती थी कि स्टूडेंट्स को जो है वो पहले अपने बोर्ड में जो है वो ट्रैवलिंग करना पड़नी थी, फिर जो है वो कुछ स्टूडेंट जो अर्जेंट उनको अटेस्टेशन करवाना पड़नी थी, उन्हें फिर जो है वो दूसरे सिटी में ट्रैवल करनी पड़नी थी। तो ये पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी एक जो है वो परेशानी का बायस बन रहा था। इसके बाद डोमिसाइल जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनवाया अभी तक वो डोमिसाइल बनवा ले। डोमिसाइल की जगह पे कोई भी आपका और डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाहे वो आईडी कार्ड हो, चाहे बे फॉर्म हो, चाहे कोई भी हो। इसके बाद
जो स्टूडेंट्स इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं उनके पास इस्लामाबाद का डोमिसाइल है और वो पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस्लामाबाद के डोमिसाइल पे जो है वो पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट की सीट्स के ऊपर। इसके बाद जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ कि जो स्टूडेंट्स यूएचएस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए वो ओवरसीज हैं तो उनके पास भी जो है वो पंजाब का डोमिसाइल होना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीएनआईसी जिन स्टूडेंट्स का नहीं है वो स्मार्ट कार्ड बनवा लें। आपका जो है वो बे फॉर्म भी चल जाएगा मगर बे फॉर्म ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है वो उसकी खस्ता हालत होती है, वो स्कैन करने पे भी उसके वो क्लियर नहीं होते उसकी वर्ड, तो लिहाजा आप जो है वो अभी आपके पास टाइम है, आप जो है वो अगर आपकी एज पूरी नहीं हुई तो आप जो है वो स्मार्ट कार्ड बनवा लें। फादर या मदर का सीएनआईसी आपका साथ अटैच होगा उसकी स्कैन कॉपी, और वो अगर आपका एक्सपायर है फादर या मदर का वो आपने जो है वो लाजमी तौर पे रिन्यू करवा लेना है। ये जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ एज पर लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था उसके मुताबिक जो है वो ये मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ और इस साल भी इंशाल्लाह ताला यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड किए जाएंगे। एक पिक्चर रिक्वायर्ड की गई थी लास्ट ईयर भी ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, स्काई ब्लू बैकग्राउंड के साथ या वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आप जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो अपनी फ्रेश पिक्चर्स बनवा लें। जो स्टूडेंट्स डिसेबल सीट्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें डिसेबल का। इसी तरह जो अंडर डेवलप एरिया से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके पास भी जो है वो एक कहने के सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ से जो है वो उनका पता चले कि वो अंडर डेवलप एरियाज से जो है वो बिलोंग करते हैं, उनसे मखसूस सीट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह जो चोलिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनका भी डोमिसाइल के ऊपर जो है वो चोलिस्तान का मेंशन होना ज़रूरी है। और इसके बाद ओवरसीज़ की अगर हम बात कर लें तो उनके पास इकामा या ग्रीन होल्डर या पासपोर्ट जो भी उनकी अथेंटिक है, उनकी नेशनैलिटी की चीज़ वो डॉक्यूमेंट्स वो जो है वो लाज़मी तौर पे आपने स्कैन करके उसको जो है वो सेव कर लेना है। और उसके बाद लास्ट ईयर भी जो है वो आपका थंब इम्प्रेशन व्हाइट पेपर के ऊपर आपके जो सिग्नेचर हैं, वो आपने जो है वो एक व्हाइट पेपर के ऊपर करके उनको जो है वो स्कैन कर लेना है। हाफ़िज़ कुरान जो बच्चे हैं जैसे ही जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन का नोटिफ़िकेशन शेयर किया जाएगा उसमें ये भी बता दिया जाएगा कि हाफ़िज़ कुरान जो बच्चे हैं उनका टेस्ट कब होगा। और वफ़ाक़ुल मदारस से जो है वो आपने अपना हाफ़िज़ कुरान का सर्टिफ़िकेट बनवा लेना है। और फिर आपका जो टेस्ट होगा अगर वो टेस्ट आपके पास कर लेते हैं तो आपको एफएससी के मार्क्स में 20 मार्क्स आपके ऐड हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले आपके 970 हैं तो आपके 990 जो है वो मार्क्स हो जाएँगे। इसके बाद जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपने अलहदा से स्कैन कर लेना है। मोबाइल का स्कैनर आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। ओरिजिनल जो ऑफ़िशियली यूज़ होते हैं स्कैनर्स वो आपको फ़ोटोकॉपियर्स या किसी कंप्यूटर शॉप से मिल जाएगा। वहाँ से आपने जो है वो अपने पीडीएफ फाइल में डॉक्यूमेंट स्कैन करवा लेने हैं। हर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपने अलहदा स्कैन करवाना है। एक ही पीडीएफ की फाइल नहीं बनानी। और जो लास्ट ईयर शनाख्ती कार्ड की अगर हम बात करें आपके आईडी कार्ड की तो उसकी जो है वो फ्रंट और बैक की जो है वो एक फाइल बनाने का जो है वो कहा गया था। और इसके बाद फाइल का साइज़ जो है वो 300 डीपीआई होना चाहिए और 2 एमबी से जो है वो फाइल का साइज़ नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट ईयर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन कॉपी उनकी जो है वो रिक्वायर्ड की गई थी। और इसके बाद मैं दोबारा से स्टूडेंट्स को बता दूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करते हैं और उनकी एक ही फाइल पीडीएफ की बन जाती है। इस तरह से आपने नहीं करना है। आपने जो है वो सीएनआईसी स्कैन करके उसकी अलहदा से फाइल बनाकर उसके ऊपर जो है वो आपने अपना सीएनआईसी लिख देना है। इसी तरह मैट्रिक की, फादर की, आपका डोमिसाइल की, रिजल्ट कार्ड्स की। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो लास्ट ईयर रिक्वायर्ड किए गए थे। और जो नोटिफिकेशन से पहले जो नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर शेयर की थी उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने कोशिश की है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दिया और उन्होंने बता दिया है कि जो अटेस्टेशन वाला एक ऑप्शन है बल्कि वो पूरा नोटिफिकेशन ही यूएचएस की वेबसाइट से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। अभी फर्दर कोई नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता यूएचएस की तरफ से तब तक स्टूडेंट्स वेट करें। और ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये इजीली ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर कोई इनमें से नहीं अवेलेबल तो आप जो है वो बनवा लें। ये 100% डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लें, इनको स्कैन करके किसी यूएसबी में अपना सेव कर लें या जो है वो अपने मोबाइल में भी सेव कर लें। ये इस साल भी यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे रिक्वायर्ड किए जाएंगे। इससे हटके अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या कोई अटेस्टेशन जिस तरह लास्ट नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कोई रिक्वायर्ड होती है तो आपको उसके लिए सेम आपके पास उतना आपको टाइम भी दिया जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म की ना तो पेरेंट्स को परेशान करने की ज़रूरत है, ना ही आप लोग जो है वो खुद परेशान हो। अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स किसी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो आपको कहा जाता है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा। अलबत्ता उम्मीद है कि जो है वो उस कॉलम को वैसे ही जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा और जो लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वही डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस साल रिक्वायर्ड किए जाएंगे।
तो जो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।